बाइसे ईजाद कुल खत्म रसूल मौलाए कुल दानाए सुबुल फ़ख्रे आदम बनी आदम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सय्याह ला मकाम सबब तख़लीक़ कौन मकाम आकाए सोजान हामिले बेकसाम सैयदे सरवरान महबूब रब्बे करीम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह मुक़द्दस के अंदर अनगिन हदिया इनात और हदिया इस्लाम का नजराना अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह मुक़द्दस के अंदर दुआ है, अल्लाह ताला मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफीक नसीब फरमाए। पढ़कर पढ़ाकर सुनकर सुनाकर इस पर अमल पैरा होने और इस पर कायम रहने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला ने जितने भी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया के अंदर भेजा है, रब ताला ने अगर उस कौम को अजाब दिया है तो तब भी उस वक़्त के नबी को पूछकर अगर उन पर रब ताला ने रहमत बरसाई है तो तब भी उस वक़्त के नबी को पूछकर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक उस वक़्त तक किसी कौम को अजाब नहीं आया जब तक अल्लाह के नबी ने खुद हाथ नहीं उठाए। यानी कि जब उन्होंने हाथ उठाए हैं अल्लाह ताला ने उस वक़्त कौम को अजाब दिया है। हज्जतुल वदा का मौका है, सय्यदुल अंबिया हबीब किबरिया अलैहि तहियत व सलाम आपने अल्लाह ताला की बारगाह मुक़द्दस के अंदर दुआ की, क्योंकि उस मौके पर अक्सर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन तशरीफ फरमा थे। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अर्ज़ की, या अल्लाह ये 23 साल की मेरी मेहनत है जो अब तेरे सामने है। यानी कि जिस वक़्त ऐलान नबूवत फरमाया उस वक़्त से लेकर आखिर वक़्त तक, या अल्लाह मेरी ये मेहनत है, क्या इस मेहनत को तू कबूल फरमाता है? इस मेहनत पे तू राजी है? जो ये लोग मेरे साथ खड़े हैं क्या इनसे तू राजी है? तो रब ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम, मैंने खुद फैसला नहीं कभी किया, बल्कि जो वक़्त का नबी होता है, रसूल होता है, जिनके वो मुक्तदी होते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि इन्होंने तुझे राजी किया है? बात की समझ आ रही है आपको? मेरी तरफ तवज्जो फरमाइएगा जरा, कि इन्होंने तुझे राजी किया है। अगर अल्लाह के नबी ये जवाब दे दें कि राजी किया है तो रब ताला उन पे रहमत बरसा देता है। अगर वो कह देते हैं, फरमा देते हैं कि हमें इन्होंने राजी नहीं किया, तो माज़ अल्लाह रब ताला का अजाब भी नाज़िल हो जाता है। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अय्युहन नास आरिफू ज़ालिक। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों आरिफू ज़ालिक। अब जो मैं बात करने वाला हूं मेरी बात को गौर से सुनना। आरिफू ज़ालिक अल अम्र लिल वुजूब, ये अमर का सीगा है और अमर वजूब के लिए आता है।
ध्यान के साथ मेरी बात को सुनो। हुजूर आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाया इन्नी रादिन li अबी बकर, इन्नी रादिन li उमर, इन्नी रादिन li उस्मान, इन्नी रादिन li अली। फरमाया मेरे रब ने मुझसे पूछा है कि तुम इनसे राजी हो कि नहीं हो। फरमाया तवज्जो करो, गौर करो, ख्याल करो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। फरमाया मैं मोहम्मद अबू बकर से राजी हो गया, मैं उमर से राजी हो गया, मैं उस्मान से राजी हो गया, मैं अली से राजी हो गया, मैं तलहा से राजी हो गया, मैं जुबैर से राजी हो गया, मैं जनाब साद से राजी हो गया, मैं उबैदा बिन जलाल से राजी हो गया, मैं बदरियों से राजी हो गया, मैं उहद वालों से राजी हो गया, मैं खंदक वालों से राजी हो गया। फरमाया जिन्होंने फतह मक्का से पहले कलमा पढ़ा मैं उनसे भी राजी हो गया, जिन्होंने बाद में कलमा पढ़ा मैं उनसे भी राजी हो गया। अल्लाहु अकबर। रब ताला ने जिस वक्त अपने महबूब इस्लाम की मोहर लगवा ली इस पर, फिर कुरान को पढ़िए, ईमान निखर जाता है। रब ताला भी फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। फरमाया अगर इनकी ये हालत है, इनका ये मामला है, तो फरमाया फिर जान लो अगर इन्होंने खुदा को राजी किया है तो खुदा भी इनसे राजी हो चुका है। नबी करीम रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, हाबत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह मुक़द्दस के अंदर हाजिर हुए। तो जनाब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो लिबास पहना हुआ था, तो जो है अब जो लिबास पहना हुआ अयतखल्लल, वो थोड़ा सा मुखिल था, यानी कि फटा हुआ था। नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, फरमाया जिब्रील आज ये कैसा लिबास है? तो अर्ज़ की हुजूर आपके गुलाम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने आज ऐसा लिबास पहना हुआ था, रब ने पूरे अर्शियों को ये लिबास पहनाया है। फिर अर्ज़ की हुजूर रब ताला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला को सलाम फरमाता है। इससे बढ़कर और क्या शान चाहते हो कि रब ताला महबूब इस्लाम तो महबूब इस्लाम रहे, जो महबूब इस्लाम के प्यारे हो जाते हैं रब ताला उन्हें भी सलाम कहता है, उन्हें भी सलाम भेजता है। हुजूर रब ताला सलाम फरमाता है जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और साथ ये इरशाद फरमाता है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला से पूछिए कि आज जिस हालत के अंदर आप बैठे हुए हैं, क्या इस हालत पे राजी है वो रब ताला की जात पर? रब ताला की जात पे वो राजी है? यानी हालत क्या थी कि आपका वो लिबास जो था, वो गुदड़ी जो थी वो थोड़ी सी फटी हुई थी, शहीद हुई थी। तो नबी करीम रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया अबू बकर मेरा रब तुझे सलाम कहता है, और साथ इरशाद फरमाता है बता क्या तू इस पे राजी है? इस पे राजी है तू? यानी कि जो आज तेरे साथ मामला है, जो लिबास तन वाला तूने पहना हुआ है वो भी फटा हुआ है, तो क्या तुम्हें इस पर हरकत तो नहीं आती? अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, तीन मरतबा अर्ज की हुजूर मेरे रब ताला की जैसे रजा है मैं अपने खुदा की रजा पे राजी हूँ, जैसे मेरे खुदा की रजा है मैं उसकी रजा पे राजी हूँ। जिस हाल के अंदर मेरा खुदा रखे मैं उस हाल के अंदर। और जिस वक्त बंदे अपने खुदा को यूं राजी करते हैं फिर मामला बड़ा बुलंद हो जाता है, फिर दर्जे बड़े बुलंद हो जाते हैं। नबी करीम रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया जिब्रील अबू बकर सिद्दीक का जितना माल था उसने सारे का सारा मुझ पे खर्च किया है। इससे बढ़कर और क्या बात है कि जितना उनका माल था। एक हदीस पाक के अंदर आता है नबी करीम रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के माल के अंदर इसी तरह ही फैसले फरमाते हैं जिस तरह बंदे का अपना माल होता है। जिस तरह के मैं आपके सामने एक बात मिसाल के तौर पर पेश करता हूं कि बंदे घर वाला जो होता है वो किसी बड़े को कह देता है कि इसका फैसला कर दो, अगर वो अपने घर वाला ही ना हो किसी दूसरे को कह देते हैं तो उसको बड़ा समझकर आला समझकर कह देते हैं भाई हमारा फैसला कर दो। समझ आ रही है आपको? हमारा फैसला कर दो।
बसाओं का ऐसा होता है कि कोई प्यारा ही इतना होता है तो वो किसी का भी माल हो उसके अंदर खुद ही बखुद ही फैसला कर देता है। उसे यकीन होता है कि इसने मेरे फैसले को टालना। इससे बढ़कर और क्या बात है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पे सरकार इस्लाम को मान है कि जो मैं फैसला कर दूंगा अबू बकर उसे इनकार। इसीलिए तो मेरे महबूब इस्लाम जब भी जिस वक्त जी चाहता माल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का होता तो जनाब जिस तरह फैसला फरमाते उसी तरह फरमाते, यानी कि जैसा आपका जी चाहता उसी तरह फैसला फरमा देते। अल्लाहु अकबर। एक दिन सय्यदुल अंबिया इब्न माजा शरीफ के हदीस पाक के अंदर आता है नबी करीम रऊफ़ुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमा है, मेरे महबूब इस्लाम ने इरशाद फरमाया मा नफ़अनी मालु अहदिन क़त्तु मा नफ़अनी मालु अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मेरे महबूब इस्लाम ने इरशाद फरमाया किसी के माल ने मुझे इतना नफ़ा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने नफ़ा दिया। किसी के माल ने मुझे इतना नफ़ा नहीं दिया। और आप शायद इस बात को महसूस करें या ना करें, मैं आपको बताना जरूर चाहता हूं, माल सिद्दीक का है, नफ़ा हुजूर को होता है। फिर महसूस करना इसे, मेरा माल हो तो नफ़ा मुझे होता है, आपका माल हो तो नफ़ा आपको होता है, औलाद का माल हो तो नफ़ा वालिदैन को होता है, वालिदैन का माल हो तो नफ़ा औलाद को होता है। मगर कमाल ये बात है कि माल सिद्दीक का है, नफ़ा मुस्तफा को मिल रहा है। माल सिद्दीक का है, नफ़ा मेरे महबूब इस्लाम को मिल रहा है। फबका अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जिस वक्त मेरे महबूब इस्लाम ने ये जुमला इरशाद फरमाया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोने लगे। फबका अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोने लगे, यानी कि हालत शुक्राना के अंदर रोने लगे कि मेरे माल को मेरे महबूब इस्लाम ने इतना पसंद फरमाया, इतना कबूल फरमाया। तो साथ अर्ज़ की हुजूर हल अना व माली इल्ला लका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर क्या बात है, आप इरशाद फरमाते हैं कि माल अबू बकर का है, माल अबू बकर का है, माल अबू बकर का है, और अबू बकर के माल ने मुझे नफ़ा दिया है। हुजूर किस माल की बात करते हैं? हुजूर मेरी जान भी आपके लिए है, मेरा माल भी आपके लिए है। उसने कहा था क्या पेश करूं आका क्या चीज़ हमारी है, क्या पेश करूं आका क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ताई बरेली रहमतुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ज़मीन व ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनी व चना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रिजा की जुबान तुम्हारे। अल्लाह अकबर। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह फैसला फरमा देते, माल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का होता, लेकिन आप फैसला फरमा देते। जब इन लोगों ने इतना राजी किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फिर मेरे महबूब इस्लाम ने भी किसी चीज़ के अंदर कमी नहीं छोड़ी, किसी चीज़ के अंदर। सहाबी का नाम है जनाब हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप फरमाते हैं मैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला तशरीफ़ फरमा है, आपस के अंदर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। दौरान गुफ्तगू हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला से एक ऐसा जुमला निकल गया जो मुझे नागवार गुजरा, मुझे नागवार गुजरा। आप फरमाते हैं जिस वक्त वो जुमला मुझे नागवार गुजरा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जिस वक्त सुना, यानी कि महसूस कर लिया कि इसे अच्छा नहीं लगा, तो आपने इरशाद फरमाया भाई भाई तू भी मुझे इस तरह कह ले ताकि बदला पूरा हो जाए। यारी है ना कैसी। आपने इरशाद फरमाया अगर मैंने तुझे ऐसा कह दिया है तो तू भी मुझे ऐसा कह दे ताकि बदला पूरा हो जाए, किसास हो जाए उसी तरह। तो हज़रत रबिया फरमाते हैं मैंने कहा मैंने नहीं इस तरह करना, मैंने नहीं आपको कुछ कहना। हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ने इसरार फरमाया कि क्यों नहीं तू मुझे कहता जिस तरह मैंने तुझे कह दिया है।
तू क्यों नहीं मुझे कहता? आपने फिर अर्ज की कि मैं इस तरह नहीं कह सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपने काशाना मुक़द्दस के अंदर तशरीफ फरमाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया, अगर ऐसा मामला है तो मैंने हुजूर को बता देना है, मैंने सरकार इस्लाम से मदद ले लेनी है, मैंने ये सरकार इस्लाम को अर्ज कर देना है। आप फरमाते हैं उन्होंने ये भी कहा, मैंने फिर भी ये कह दिया कि मैंने आपको कुछ नहीं कहना, आपने जो मुझे कह दिया, मैंने आपको कुछ नहीं कहना, मैंने नहीं कुछ कहना आपको। आप फरमाते हैं हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह ताला, आप फरमाते हैं कि ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला सरकार इस्लाम के घर की तरफ तशरीफ ले जा रही है, सरकार इस्लाम की बारगाह मुक़द्दस में हाजिर होने के लिए और मदद लेने के लिए। आप फरमाते हैं कि लोग मुझे देख रहे थे, लोग मुझे देख रहे थे। जब लोग मुझे देख रहे थे तो लोगों ने कहा कि ये कौन है? ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला है। तो ये मामला आपके साथ बना है, तो क्यों ना तुम भी ऐसा कह देते। हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बुलंद आवाज से कलाम ना करना, बात ना करना, कहीं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह को तुम्हारी बात का भी ना पता चल जाए, कहीं तुम्हारी बात का भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह को पता ना चल जाए। फरमाया, ये जाने वाले के बारे में तुम क्या जानते हो? हाज़ा अबू बकर, फरमाया ये अबू बकर है। और फिर इरशाद फरमाया अबू बकर को क्या आम जानते हो तुम? फरमाया ना, ये वो अबू बकर है जो गार का साथी है, ये वो अबू बकर है जो गार का साथी है, ये वो अबू बकर है जो महबूब है, ये वो अबू बकर है जो महबूब है। फरमाया अगर अबू बकर को बात अच्छी ना लगी तो उन्होंने सरकार इस्लाम को अर्ज करना है। फरमाया इन्होंने अगर सरकार इस्लाम को अर्ज कर दिया तो सरकार इस्लाम भी नाराज हो जाएंगे। और फरमाया जब मेरे महबूब इस्लाम नाराज हो गए तो मेरा रब भी नाराज होएगा। फरमाया यहलिकु रबिया, फरमाया फिर रबिया हिलाक हो जाएगा। मतलब क्या है कि अबू बकर सिद्दीक की नाराजगी मुस्तफा इस्लाम की नाराजगी है और सरकार इस्लाम की नाराजगी अल्लाह ताला की नाराजगी है। जो अबू बकर सिद्दीक को नाराज करता है वो सरकार इस्लाम को नाराज करता है, और जो सरकार इस्लाम को नाराज करता है वो खुदा ताला को नाराज करता है। जो सरकार इस्लाम को नाराज करता है ना, वो रब ताला को नाराज करता है, और जो रब ताला को नाराज कर देता है फिर उसका हाल ये होता है जिसके मुताल्लिक रब और रब के रसूल की रजा शामिल हाल नहीं होती, वो बंदा हिलाक हो जाता है, फिर वो किसी जगह का नहीं रहता। फरमाया ऊंची आवाज से कलाम भी ना करना, बात भी ना करना, कहीं ऐसा मामला ना हो जाए। हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में हाजिर हुआ, मेरे जाने से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ कर दी थी हुज़ूर ऐसा मामला बन गया और मुझसे कुछ हुआ है, यानी कि मैंने खुद बात की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में जब हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह ताला हाजिर हुए, सरकार इस्लाम ने फरमाया रबिया क्या हुआ था? अर्ज़ की हुज़ूर ऐसा मामला बना था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने ऐसा जुमला कह दिया जो मुझे अच्छा ना लगा, तो आप बार बार मुझे ये इस्तिफ़ार कर रहे थे कि तू भी मुझे इस तरह का कह देता कि किसास हो जाए, बदला पूरा हो जाए, तो मैंने ऐसा नहीं किया। तो फरमाया अच्छा कोई बात नहीं, तू उनसे ये ना कह बल्कि अपनी तरफ से ये कह गफ़रअल्लाहु लका, अबू बकर अल्लाह तुझे माफ करे। यानी इससे बढ़कर और क्या शान हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की समझना चाहते हो? इससे बढ़कर और क्या मुकाम तुम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला देखना चाहते हो? सहाबी रसूल है हज़रत रबिया, खलीफा दौम जनाब हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला। एक दिन उनकी भी आपस के अंदर इसी तरह बात हो गई और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला कलामी थोड़ी सी फरमा दी। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला को जब बात अच्छी ना लगी तो उन्होंने भी नाराजगी का इजहार किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने माफी मांग ली तो मुझे माफ कर दो, आपस का मामला है, मुझे माफ कर दो। तो हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने माफ ना किया।
तो आप जाते जाते सरकार इस्लाम की बारगाह मुकद्दस में चले गए कि हुजूर ऐसा मामला बन गया है, बात हो रही थी आपस के अंदर, मुझसे थोड़ी सी तलक कलामी हो गई है, सख्त कलामी हो गई है, मैंने ये बात की है और फिर मैं खुद ही इस पर नदामत हुआ हूं कि मैंने ये बात अच्छी नहीं की, तो मैंने माफी मांगी है, उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। सहाबी रसूल है, दोनों सहाबी रसूल है, एक खलीफा अव्वल है, दूसरा खलीफा है, दोनों में। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जिस वक्त गुस्से से थोड़ा सा कम हुए तो आपने इरशाद फरमाया, यार मैंने भी अच्छा नहीं किया, जब वो बड़े होकर मुझसे माफी मांग रहे थे मुझे माफ करना चाहिए था, जी मुझे माफ करना चाहिए था, मगर मैंने माफ नहीं किया है। आप फरमाते हैं मैं उनके पीछे गया उनके घर, तो फरमाया जिस वक्त मैं घर के अंदर गया तो पूछा आए हैं वो यहाँ, जवाब दिया नहीं। आप फरमाते हैं फिर मुझे पता चल गया कि वो सरकार इस्लाम के पास ही गए होंगे। क्या कमाल शान है यार इनकी, क्या कमाल रुतबा है। आपने बड़े ठंडे अंदाज के अंदर इस बात को महसूस कर लिया है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि उनका ये वतीरा था जो घर के अंदर नहीं वो हुजूर के पास होगा। इससे बढ़कर और क्या मामला चाहते हो और क्या शान चाहते हो उनकी, जो अपने घर से निकले और हुजूर के घर के अंदर, हुजूर के घर से निकले थे अपने घर के अंदर। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं जिस वक्त में गया नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझे देखा तो जनाब के चेहरे अनवर पर जलाल आ गया। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने माफ़ी मांगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पास से अर्ज़ भी किया, हुज़ूर जो बात बड़ी थी वो मेरी तरफ से बड़ी थी और मैं नादिम होकर इनसे माफ़ी मांग रहा था। हालांकि मेरे महबूब इस्लाम को ये बात थोड़ी सी भी गवारा ना हुई कि सिद्दीक किसी से माफी मांगे। समझ आ रही है आपको? इतनी भी गवारा ना हुई। हज़रत रबिया का वाकया जो अभी हदीस पाक मैंने पेश की है दिखाने के लिए मैं तैयार हूं। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला का जो मामला हुआ मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। इतनी भी बात गवारा ना हुई, इतनी भी। मेरे महबूब इस्लाम ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया अरे बताओ उस वक्त को याद करो जिस वक्त तुम्हारे दरवाजों पे मैं गया था। कुल फरमाया तुम सभी ने ये कहा था कज़बता कज़बता कज़बता। फरमाया एक सिद्दीक ही था तो जिसने कहा था सदकता। सुभान अल्लाह। हर दरवाजे पे मैं गया था जिसने कहा था तू झूठा है माअज़ल्लाह। हर किसी ने ये कहा था। फरमाया ये सिद्दीक ही तो था ना, ये सिद्दीक ही था ना कि जिसने ये कहा था कि आपने सच कहा। तीसरी रवायत और ये आले पाक की है। पहली हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला की और दूसरी जनाब हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला की। तीसरी आले पाक से पेश करने लगा हूं, तवज्जो से सुनिएगा जरा। जनाब अकील बिन अबी तालिब हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला के सगे भाई हैं। समझ आ रही है? मौला अली रज़ियल्लाहु ताला के सगे भाई हैं ये। एक दिन आपस के अंदर बात हो रही थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की और हज़रत जनाब अकील रज़ियल्लाहु ताला की। आपस के अंदर गुफ्तगू हो रही थी। दौरान गुफ्तगू इस मर्तबा जनाब हज़रत अकील जो है उनसे कुछ सख्त कलामी हो गई। दौरान गुफ्तगू सख्त कलामी हुई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला खामोश हो गए। किताबों के अंदर यह बात लिखी है कि हुजूर की आल की हया की वजह से आप खामोश हो गए। आज तो फर्का कहां से आ गया? फिर कहां से ये फिरकावारियत पैदा हो गई? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला आल हुजूर की आल की हया की खातिर खामोश हो गए। हालांकि हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला खलीफा दो में और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के बाद यानी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के बाद और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु के बाद सबसे अफजल व आला है, आला दर्जे वाले हैं। उनसे अगर हो जाए तो मेरे महबूब इस्लाम क्या मामला फरमाते हैं। हालांकि सख्त कलामी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की थी, लेकिन इस जगह क्या बात है? हुजूर की आल की हया की खातिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला खामोश है।
आपने आगे से जवाब नहीं दिया।